नमस्कार। आज हम अनुपूरक पाठ्यपुस्तक अंतराल से सूरदास की झोपड़ी पाठ के बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करेंगे। सूरदास की झोपड़ी पाठ प्रेमचंद द्वारा रचित रंगभूमि उपन्यास से लिया गया है। इस पाठ में एक अंधे भिखारी सूरदास और उसके पुत्र मिठुआ के जीवन को केंद्र बनाकर इस पाठ को कहानी के रूप में लिखा गया है। पाठ से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करने से पूर्व इस कहानी के प्रमुख पात्रों पर एक नज़र डाल लेते हैं। सूरदास जो कि अंधा भिखारी है और इस कहानी का नायक भी है। भैरव जो इस कहानी में खलनायक की भूमिका में है और इसके द्वारा सूरदास की झोपड़ी को जलाया जाता है। सुभागी यह भैरव की पत्नी है। जगधर भैरव का दोस्त है। मिठुआ सूरदास का पोता है। इस पाठ के बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करने से पहले आशा करता हूं कि आपने इस पाठ को ठीक प्रकार से समझ लिया होगा। पहला प्रश्न है, सूरदास की झोपड़ी पाठ के लेखक कौन हैं? विकल्प दिए गए हैं। ए संजीव, बी विश्वनाथ त्रिपाठी, सी प्रेमचंद या फिर डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी प्रेमचंद। सूरदास की झोपड़ी पाठ प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है। दूसरा प्रश्न देखते हैं, सूरदास की झोपड़ी प्रेमचंद के किस उपन्यास से लिया गया है? विकल्प दिए गए हैं। ए रंगभूमि, बी कर्मभूमि, सी गोदान या फिर डी निर्मला। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए रंगभूमि। सूरदास की झोपड़ी जो पाठ है वह प्रेमचंद द्वारा रचित उपन्यास रंगभूमि से लिया गया है। तीसरा प्रश्न देखते हैं, सूरदास की झोपड़ी में आग किसने लगाई? विकल्प है। ए सुभागी ने लगाई, बी जगधर ने लगाई, सी भैरव ने लगाई या फिर डी नायक राम ने लगाई। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी भैरव। सूरदास की झोपड़ी में आग भैरव के द्वारा लगाई जाती है क्योंकि भैरव सूरदास से जलता था। प्रश्न 4 है, भैरव ने सूरदास की झोपड़ी में आग क्यों लगाई? क्या वजह थी जिसके कारण भैरव सूरदास की झोपड़ी को जला देता है? विकल्प ए है, सुभागी ने ऐसा करने के लिए उससे कहा था, बी सूरदास के पैसों को चुराने के लिए उसने ऐसा किया, सी सुभागी को शरण देने के कारण या फिर डी भैरव से गलती से आग लग गई। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी सुभागी को शरण देने के कारण। भैरव नशे का आदी था। वह अपनी पत्नी के साथ मारपीट करता था। उसकी पत्नी जो थी सुभागी, वह अपनी जान को बचाने के लिए सूरदास की झोपड़ी में जाकर छिप जाती है। सूरदास उसकी रक्षा करता है। भैरव इस बात को अपना अपमान समझता है और वह सूरदास से बदला लेने के लिए उसकी झोपड़ी में आग लगा देता है। पांचवा प्रश्न है, सूरदास की झोपड़ी में आग किस समय लगी? ए रात के 12 बजे, बी दिन के 12 बजे, सी रात के 2 बजे या फिर डी सुबह के 4 बजे। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी रात के 2 बजे। छठा प्रश्न है, सूरदास ने अपनी पोटली में कितना धन जमा किया था? 500, 700, 800, 500 से अधिक। सूरदास भिक्षा मांगकर अपने जीवन का निर्वाह करता था। उसके जीवन में कुछ उसकी अभिलाषाएं थी जिनको पूरा करने के लिए वह धन या रुपए को एकत्रित कर रहा था और उसकी पोटली में कुल
500 से अधिक रुपए जमा हो चुके थे। 7वां प्रश्न है, भैरव का अपनी पत्नी के प्रति कैसा व्यवहार था? ए प्रेम, बी ईर्ष्या, सी घरेलू हिंसा, या फिर डी वह उसकी बहुत देखभाल करता था। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी घरेलू हिंसा। भैरव अपनी पत्नी के साथ मारपीट किया करता था। 8वां प्रश्न है, सुभागी का भैरव के घर से भागने का क्या कारण था? ए उसे बार बार मायके जाने के लिए कहना, बी ताने मारना, सी साड़ी ना दिलवाना, या फिर डी शराब के नशे में भैरव द्वारा मारपीट करना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, शराब के नशे में भैरव उसके साथ मारपीट करता था। 9वां प्रश्न देखते हैं, सूरदास राख में क्या ढूंढ रहा था? जब सूरदास की झोपड़ी जल जाती है तो उसकी जो राख होती है उसमें सूरदास क्या ढूंढ रहा था? ए अपने बर्तन ढूंढ रहा था, बी छड़ी ढूंढ रहा था, सी अपने रुपए की पोटली ढूंढ रहा था, या फिर डी कुछ नहीं ढूंढ रहा था। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, वह अपने रुपयों की पोटली ढूंढ रहा था जिसमें 500 से अधिक चांदी के सिक्के उसने जमा कर रखे थे। 10वां प्रश्न है, चूल्हा ठंडा किया होता तो दुश्मन का कलेजा कैसे ठंडा होता? यह बात किसके द्वारा कही गई? ए सुभागी ने ऐसा बोला, बी सूरदास ने ऐसा कहा, या फिर सी नायक राम, या डी जगधर। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी नायक राम। 11वां प्रश्न देखते हैं, चूल्हा ठंडा किया होता तो दुश्मनों का कलेजा कैसे ठंडा होता? इस पंक्ति में चूल्हा ठंडा करने का क्या अर्थ है? चूल्हा बुझा देना, चूल्हे की आग बुझा देना, पानी से आग बुझा देना, या फिर डी चूल्हे में पानी डाल देना। इस प्रश्न का सही उत्तर है चूल्हे की आग बुझा देना। प्रश्न 12 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक सूरदास के चरित्र की विशेषता नहीं थी? ए प्रतिशोध की भावना, बी हार ना मानने की प्रवृत्ति, सी सहृदय और परोपकारी होना, या फिर डी आशावादी दृष्टिकोण होना। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, प्रतिशोध की भावना उसके अंदर बिल्कुल भी नहीं थी। जो व्यक्ति उसकी झोपड़ी को जला देता है उसके प्रति भी उसके अंदर कोई प्रतिशोध की भावना देखने को नहीं मिलती। 13वां प्रश्न देखते हैं, सूरदास ने भिक्षा मांगकर कुछ पैसे जमा किए थे जिनसे वह अपनी 3 अभिलाषाओं को पूरा करना चाहता था। निम्नलिखित में से कौन सी उसकी अभिलाषा नहीं थी? पितरों का पिंडदान करना, बी अपने पुत्र मिठुआ का ब्याह करना, सी गांव के लिए एक कुआं बनवाना, या फिर डी अपने लिए नया घर खरीदना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, अपने लिए नया घर खरीदना। यह उसकी अभिलाषा नहीं थी। 14वां प्रश्न देखते हैं, यह फूस की राख ना होकर सूरदास की खाली स्थान दिया गया है की राख थी? विकल्प ए है पश्चाताप, बी अभिलाषाओं की, सी ईर्ष्या, या फिर डी दुख। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, यह सूरदास की अभिलाषाओं की राख थी, क्योंकि उसने जो धन जमा किया था, उसकी जो रुपयों की पोटली थी वह भी चुरा ली जाती है। तो इस तरह जो झोपड़ी भी जल जाती है और उसकी जो अभिलाषाएं थीं वह भी उसके साथ जल जाती हैं। झोपड़ी जलने पर सुभागी रात में कहाँ छिपी बैठी थी? ए सूरदास की झोपड़ी में, बी भैरव के घर में, सी अमरूद के बाग में, या फिर डी मंदिर में। विकल्प सी अमरूद के बाग में। प्रश्न 16, सूरदास अपनी आर्थिक हानि की बात को गुप्त क्यों रखना चाहता था? यानी किसी से क्यों नहीं बताना चाहता था उसकी पोटली में कुछ पैसे थे जो उसको नहीं मिल रहे हैं? ए उसे पुलिस के पास जाने से डर लगता था, बी
उसे भैरव से डर लगता था, या फिर सी, वह मानता था कि भिखारी के लिए धन का संचय पाप है, या फिर डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, वह मानता था कि भिखारी के लिए धन का संचय पाप है और उसकी इस बात पर कोई विश्वास भी नहीं करेगा। प्रश्न 17, भैरव के पास रुपए की पोटली देखकर जगधर के मन में किस तरह का भाव जागा? भैरव सूरदास की झोपड़ी को जलाकर उसमें से रुपयों की जो पोटली होती है उसको चुरा लेता है। जब जगधर भैरव के पास जाता है तो वह देखता है कि भैरव को तो रातों रात बिना मेहनत किए पैसे मिल गए और उसमें से उसको भी कुछ हिस्सा प्राप्त होना चाहिए। लेकिन जब भैरव पैसे देने से इनकार कर देता है तो जगधर के मन में भैरव के पास पैसों को देखकर ईर्ष्या का भाव जागता है।